नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी समरी की सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ में हम अध्यायवार चैप्टर को लेते थे और उसके समरी को पढ़ते थे। उसी कड़ी में आज हम विज्ञान कक्षा 7 अध्याय अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। अध्याय 1 से हमने शुरू किया था। अध्याय 1 का नाम था पादपों में पोषण और अध्याय 2, 3, 4, 5 करते हुए हम अध्याय 12 तक पहुँचे थे, जिसका नाम है हमारी जीवन रेखा। उसके बाद आज अंतिम अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी को सारांश को पढ़ते हुए हम कक्षा 7 विज्ञान की समरी को समापन करेंगे। तो चलिए अध्याय 13 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। यह इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 13 जो है वो अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इसके सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा सारांश जो 2 भागों में दिया गया है। एक यहाँ दिया गया है थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर दिया गया है। तो चलिए सारांश को पढ़ने से पहले उसके प्रमुख शब्दों को पढ़ते हैं। ये वही प्रमुख शब्द हैं जो पाठ के अंदर वृत्तांत इसके दिए गए रहते हैं। तो चलिए पहला प्रमुख शब्द देखते हैं। अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, आपंक, सीवर, जैव निम्नकरणीय, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। और इसके बाद अब हम सारांश को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रयुक्त जल जो होता है वो अपशिष्ट जल कहलाता है, इसका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं। घरों, उद्योगों, कृषि कार्यखेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल जो होता है वह अपशिष्ट जल को जनित करता है। किसको जनित करता है? अपशिष्ट जल को जनित करता है। वह वाहित मल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को प्रदूषण करता है। वाहित मल जो होता है द्रव रूपी, द्रव जैसा, तरल जैसा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को प्रदूषित करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषक का निपटान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस हैं। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। जो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमें कहीं भी जल जमाव नहीं रखना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। अभी मोदी जी के द्वारा कितने करोड़ शौचालय बनाए गए हैं खुले में शौच को रोकने के लिए। तो अभी भी बहुत सारे लोग खुले में शौच करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। यह बीमारी को बढ़ावा देता है। तो हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। मल त्याग के वही मतलब हुआ, शौच नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। कम लागत के विधियों द्वारा जो बहुत सारे विधि हैं जिसका सुरक्षा निपटान संभव है। तो देखा मित्रों, हमने इस अंतिम अध्याय 13 के सारांश को पढ़ा। यह अंतिम था। अंतिम में देखिए यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इस पर बच्चे को किसी तरह की अगर समस्या हो रही है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो है 1098। यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज सम नंबर आर गुड दे चेंज लाइव्स। इसके कहने का मतलब है इस नंबर पर कॉल कीजिए क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है इफ़ यू आर बिलो 18 ईयर्स of age and are troubled or confused or abused or in distress or know some other child who is dash dash dash। तो ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कॉल करके बच्चे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। देखिए मित्रों, डार्क लाइन करके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। कृमि प्रसंस्करण शौचालय के बारे में इसमें बताया गया है। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, टेस्ट किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए, भूमि के लिए, मिट्टी के लिए अति समृद्ध पोषक साबित होती है। इस तरह के शौचालय, कृमि प्रसंस्करण शौचालय का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसका टेस्टिंग चल रहा है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। तो बहुत सारे शौचालय मोदी सरकार में 2016 से बनाए जा रहे हैं, जिससे लोग घर में अपने शौचालय में शौच करें, कहीं बाहर नहीं निकलें और गंदगी नहीं फैलाएं और इससे जो गंदगी समाज में फैलती है उससे बच सकें और बीमारियों से लड़ा जा सके। तो आपने देखा किस तरह इसमें जल जीवन के बारे में बताया गया है, साफ सफाई के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। निष्कर्ष, चलिए इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। अंततः निष्कर्ष में कह रहा है अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी की भूमिका निभानी है।
हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के और तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से भी बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। मतलब समूह में मिलकर अगर कार्य करें तो भारी से भारी कार्य को सफल बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने भी कुछ कहा था, चलिए इनके वक्तव्य को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डाल करके दिखाया गया है, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। किसी भी काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लोग सोचते हैं वो करेगा तब तो मैं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, तो आज आपने देख लिया कि हमने अंतिम अध्याय को पढ़ा और कक्षा 7 विज्ञान को खत्म किया। तो फिर इसके बाद हम कक्षा 7 के संपूर्ण सारांश को एक बार एक वीडियो में समझेंगे और कक्षा 6 के भी संपूर्ण सारांश को एक वीडियो में समझेंगे और उसके बाद कक्षा 8 के सारांश की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।